दोस्तों, इस वक्त जहां पर हमारा विक्रम लैंडर है, उस जगह पर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही सतह का तापमान लगभग -250 डिग्री के पार जा चुका है, जो कि विक्रम लैंडर के लिए असहनीय हो गया है। साथ ही हमारा प्रज्ञान रोवर पास ही में खड़ा है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि हमारा चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन के मिशन पर गया था, जहां पर उसको वहां पर रिसर्च करनी थी। लेकिन ये चांद के जिस हिस्से में गया है, वहां पर तापमान चांद के बाकी हिस्सों की तुलना में हद से ज्यादा माइनस में रहता है। अभी तो फिलहाल उस हिस्से में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, जो कि आने वाले 22 सितंबर को हट जाएगा। लेकिन साथियों, हमारा विक्रम लैंडर फिलहाल किस हालत में है? क्या प्रज्ञान रोवर वापस से काम करेगा? यानी कि चांद के उस हिस्से में जब वापस से धूप आएगी, तो क्या चंद्रयान 3 वापस से एक्टिव हो जाएगा, या फिर यह मिशन यही तक था, यानी कि खत्म हो गया है? और साथ ही चंद्रयान 3 ने अब तक चांद पर क्या क्या रिसर्च की है, क्या क्या हासिल किया है, आइए इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में कुछ अच्छा जरूर लिखें। दोस्तों, वो दिन था 4 सितंबर का, जब 8 बजते ही विक्रम लैंडर को स्लीप मोड के अंदर डाल दिया गया। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया है। स्लीप मोड की प्रक्रिया में सबसे पहले विक्रम लैंडर को स्लीप मोड के अंदर डाला गया और इसके बाद कुछ ही घंटे के अंदर रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और रोवर की पोजीशन को कुछ इस तरह से सेट कर दिया कि जैसे ही 22 सितंबर का दिन आए, तो सबसे पहले सूरज की किरणें यानी कि सूर्य की रोशनी लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर जाकर पड़े, ताकि नींद में सो रहे यह दोनों शूरवीर वापस से एक्टिव हो जाए और अपने मिशन पर लग जाए, यानी कि फिर से चांद की उस खतरनाक दुनिया के अंदर अपना काम शुरू कर दें। क्या आप ये बात जानते हैं कि जब हमारा चंद्रयान 3 स्लीप मोड के अंदर जा रहा था, तब उसने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसको देखकर दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसीज अभी तक हैरानी में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इसरो यह कर सकता है, तो कैसे? लेकिन इसरो ने वो कर दिखाया। दरअसल साथियों, विक्रम लैंडर को दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई। जी हाँ, आपने सही सुना, दूसरी बार। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के अंदर लगे इंजन को वापस से स्टार्ट किया और फिर विक्रम लैंडर को 30 से 40 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया और फिर इसके बाद उसकी जगह को थोड़ा चेंज कर दिया गया और फिर उसे वापस से नीचे लैंड करवा दिया गया। भारत ने यह करके इतिहास रच दिया। साथ ही यह देखकर नासा के भी होश उड़ गए, क्योंकि चंद्रयान 3 को दोबारा से ऊपर उठाने का कोई प्लान नहीं था। इसे तो सिर्फ मून की उस सतह पर जाकर रिसर्च करना था, लेकिन इसने यह काम बड़े जोरों शुरू से किया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि दोबारा लैंडिंग करने का ऐसा काम पहला नासा कर चुका है, यानी कि भारत पहला देश नहीं है जिसने अपने यान को चांद पर दोबारा लैंड करवाया था। ये बात आप जानते ही हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत पहला देश से बन गया है, क्योंकि आज से पहले वहां पर कोई भी नहीं गया है। सभी देश उस भयंकर दुनिया के अंदर जाने से डरते हैं, लेकिन भारत पहला देश बन चुका है जो वहां पर जाकर रिसर्च भी कर चुका है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर द्वारा की गई रिसर्च में बहुत सारी बातें सामने आई हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति भी मालूम हुई है और ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए कितनी जरूरी है, यह बात तो आप जानते ही हैं। रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में जरूर है, लेकिन उसकी बैटरी फुल चार्ज है। अब 22 सितंबर को चंद्रमा पर फिर से सूर्योदय होगा। चंद्रयान के रिसीवर को चालू रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चांद पर फिर से दिन होगा, तो मिशन के फिर से शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल वैज्ञानिकों को अब चांद पर फिर से दिन होने का इंतजार रहेगा। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान हमेशा के लिए भारत के चंद्र राजदूत के रूप में चांद पर रहेगा। अब इसरो के वैज्ञानिक रोवर की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी का अध्ययन करेंगे। रात के दौरान चांद का तापमान -200 डिग्री से भी ज्यादा जाने की संभावना है। ऐसे में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में लगे उपकरण के फ्रीज हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है और सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद दोनों फिर से जाग उठते हैं, तो रोवर प्रज्ञान एक बार फिर से आगे की सैर शुरू करेगा
और यह बड़ी खुशी की बात होगी। साथ ही यह भी साबित हो जाएगा कि इसरो ऐसे काम भी कर सकता है जो दुनिया की कोई भी और स्पेस एजेंसी नहीं कर सकती है। हालांकि यह बात तो साबित हो ही गई है कि इसरो कितने कम बजट में अपने मिशन को पूरा करता है। इसरो की इस सफलता को देखकर बाकी के देश बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन दोस्तों, इससे फर्क भी क्या पड़ता है? इसरो ने वो कर दिखाया जो उसे करना था। रोवर ने चांद की सतह पर कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्वों की खोज की है, जो कि मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम है। यह सबसे महत्वपूर्ण खोज सल्फर की है, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने चांद की सतह पर सल्फर की खोज नहीं की थी, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 ने खोज करके दिखा दी है। लेकिन साथियों, यह बात अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को हजम ही नहीं हो रही है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा चंद्रयान 3 ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है। उसको लग रहा है कि यह हमारा मिशन पूरा फेक मिशन है। लेकिन नासा के होश तब उड़े जब उन्हीं का एक सैटेलाइट, जो कि चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा था, उसने चंद्रयान 3 की फोटो खींचकर नासा को भेजी। तब नासा को पूरा यकीन हो गया कि इसरो ने आज तक जो भी किया वह सब कुछ सच है, कि जब 22 सितंबर को चांद पर जब वापस से दिन होगा तो चंद्रयान 3 वापस से काम करेगा या फिर नहीं, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। और यह बात मैं नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों ने कही है। अगर यह मिशन फिर से शुरू हो गया, हम सभी भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं होगी। अभी हमारे रोवर को बहुत कुछ और चांद की दुनिया के बारे में जानना बाकी है। साथ ही चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना अब भी बाकी है। काम करेगा या फिर नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताया, क्योंकि 14 दिनों की रात के अंदर ज्यादा सर्दी और बहुत सारी समस्याओं का सामना चंद्रयान 3 को करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को बहुत ही एडवांस बनाया है, इसलिए उम्मीद तो यही है कि हमारा चंद्रयान 3 अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ तो बाकी के देशों को लग रहा था कि इसरो इसकी सफल लैंडिंग नहीं करवा पाएगा। लेकिन जब इसरो ने यह कारनामा किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि साथियों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज तक कोई भी देश यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, जिसकी वजह तो आप जानते हैं कि चांद का दक्षिण ध्रुव बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसरो ने यह आसानी से कर दिखाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो, नासा जैसी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी या उनसे आगे निकल जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।